61 लाख रुपए कनाल के ऊपर DHA खरीद रही है। और ये बहुत अच्छी खासा जो पैसा है वो दिया जा रहा है, बहुत हाई प्राइस है। आमतौर पे 30-35 लाख रुपया कनाल का किसानों को दिया जाता है, लेकिन 61 लाख रुपया दे रहे हैं। कभी आप यहाँ तशरीफ़ लाएं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आपको ये किलोमीटर्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट नज़र आएगी। रोड, घर होंगे, स्ट्रीट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रीट लाइट्स हैं। शाम को आप यहाँ पे आएँ तो आपको हर तरफ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई नज़र आएंगी। अब इनका ये होता है कि ये ज़्यादातर ना कोई ख़रीदारी नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं होते, तो ब्रांड्स वगैरह के लिए यानी जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो कंज्यूम करें या जिनके कैपेसिटी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑन टीवी। ये ईद आने वाली है और ईद से पहले छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान मार्केट किस तरह से रही, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इससे आने वाले टाइम के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, इन सब तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DHA की। DHA इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से ख़रीदारी कर रहा है और बहुत बड़ी बड़ी लैंड जो है वो DHA जो है वो एक्वायर कर रहा है, ख़रीद रहा है, किसानों को पैसे दे रहा है, क्योंकि DHA के पास पैसे हैं और वो उसके बारे न्यारे हैं इस वक्त। और आने वाले टाइम में हर तरफ आपको DHA ही नज़र आएगा। और ये जो DHA की जो ख़रीदारी है वो यहाँ पे DHA 3 जो है उसके साथ जो यहाँ पे बनना है, जो इंटरचेंज बनना है, रिंग रोड का इंटरचेंज यहाँ पे होगा। खारियाँ लाहौर मोटरवे का जो लाहौर पिंडी मोटरवे जो कहा जा रहा है वो उसका इंटरचेंज इधर आसपास होगा। इसके आसपास जो भी ज़मीन है 61 लाख रुपए कनाल के ऊपर DHA खरीद रही है और ये बहुत अच्छी खासा जो पैसा है वो दिया जा रहा है, बहुत हाई प्राइस है। आमतौर पे 30-35 लाख रुपया कनाल का किसानों को दिया जाता है, लेकिन 61 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो DHA है ये इसकी गेम बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम में जो अभी ये ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, जब ये शेप में आएगा तो फिर ये जो है ना बाकी तमाम जो सोसाइटियाँ हैं उसका काम ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। और बल्कि DHA में सुनने में यह आया है कि जो छोटी छोटी सोसाइटियाँ हैं वो DHA उनके साथ मामला कर रही है कि भाई आप हमें दे दो और आपका काम नहीं है, आप कोई और काम ढूंढ लो। मतलब इस किस्म की जो चैमगोइयाँ हैं वो मार्केट के अंदर है। देखिए, बहरिया और DHA बहुत बड़े दोनों ब्रांड हैं। बहरिया ज़ेर एताब है इस वक्त आया हुआ और ये माजी में भी हुआ और अभी भी ये हो रहा है। अभी पिछले महीने ये ख़बर आई कि मलिक रियाज साहब ने मैसेज भेजा है कि जी पेशावर लॉन्च करने लगे हैं, आप लॉन्च कर दो, मतलब तैयारी करो, पकड़ो। और अब उसके 1 महीने के बाद उनकी ऑडियो सुनने में आई, उन्होंने कहा जी मैं अपने आप को मार लूँगा और मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है और मेरे पास बहुत सारे राज हैं। और वो तो ये अजीबोगरीब सी एक चैमगोइयाँ और कैफियत चल रही है। अच्छा, आमतौर पे लोग ये पूछते हैं कि जी वो बहरिया का क्या होगा अगर ऐसे कोई सूरत होती है। तो बहरिया खुद एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अंदर आप बहरिया के हेड ऑफिस में चले जाएँ तो काफ़ी थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं। कुछ को हम मिल पाते हैं, कुछ को हम मिल नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते रहते हैं सारा वक्त, उनका सोचो विचार चल रही है। पता नहीं वो जो उनकी सोचें हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर हैं, क्योंकि वो जो प्रोग्रेस है वो नज़र नहीं आती, लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत अंदर थिंक टैंक्स बैठ के सोच रहे हैं। और लेकिन एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक फॉल हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर चीज़ें बन रही हैं, नज़र आता है, डेवलपमेंट भी हो रही है, रोड जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट्स पे भी मेंटेनेंस, हर चीज़ जो है वो हो रही है। तो ये बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। और पिंडी के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि DHA एक्सपैंड कर रहा है, तो बहरिया भी उसका अगर अच्छा टाइम आ गया तो वो भी एक्सपैंड करेगा नेचुरली। तो मुझे ये समझ आ रही है कि इस नॉर्थ रीजन में जो ऑलरेडी 3 बड़े शहर हैं, जिनमें पहला शहर इस्लामाबाद है, फिर पहला तो खैर रावलपिंडी है, फिर इस्लामाबाद बना था, और तीसरा शहर जो है वो DHA और बहरिया जो है ना मिल के तीसरा शहर है। ये बहुत बड़ा शहर है। कभी आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ तो आपको ये किलोमीटर्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट नज़र आएगी। रोड, घर होंगे, स्ट्रीट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रीट लाइट्स हैं। शाम को आप यहाँ पे आएँ तो आपको हर तरफ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई नज़र आएंगी। और फिर यहाँ पे DHA 1 है, DHA 4 यहाँ आ गया, DHA 3 है, चारों तरफ जो है वो बहरिया के DHAs हैं। और फिर इधर अंदर भी जो है वो यानी हर हवाले से एक बहुत बड़ा शहर है। और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो इस्लामाबाद में मैं कोई 20 साल रहा हूँ तो मुझे उसका अंदाज़ा है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं और जो
ऊपर वाली क्लास है वो बहुत मखसूस है, F6, F7, F8, E7 वगैरह के अंदर लोग वो रहते हैं कि जिनके पास बहुत अफोर्डेबिलिटी है और वो 100 करोड़ के घर में रहते हैं, और वो बहुत मखसूस क्लास है। उसके अलावा अगर आप G7, G6 या G8 वगैरह में चले जाएं या G9 वगैरह में चले जाएं तो आपको अफसोस होगा कि ये कहाँ का इस्लामाबाद है। I9 वगैरह के कुछ एरियाज़ में चले जाएं तो वो इस्लामाबाद लगता नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, एक निस्बतन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है। अब इनका ये होता है कि ये ज़्यादातर ना कोई ख़रीदारी नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं होते, तो ब्रांड्स वगैरह के लिए यानी जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो कंज्यूम करें या जिनकी कैपेसिटी हो। और पिंडी में भी अगर आप देखें कुछ एरियाज़ हैं जो पुराने एरियाज़ हैं या उधर महंगे घर हैं, स्कीम 3 वगैरह, सदर के एरियाज़ आगे पीछे, वहाँ पोटेंशियल है। फ़ौजियों के एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छे ब्रांड चलते हैं, पैसे उनके पास होते हैं। लेकिन अगर आप अदरवाइज़ पिंडी की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत पुअर क्लास तबका रहता है। ये दोनों शहरों की इस बात पे अगर गौर करते हुए फिर आप अगर बहरिया टाउन, रावलपिंडी और DHA 1 और DHA 4, 3 वगैरह को देखें तो यहाँ पे पुअर क्लास आपको बहुत कम नज़र आएगी। वो क्लास कुछ छोटे छोटे काम करते हुए नज़र आएगी, वो यहाँ रह नहीं सकती क्योंकि अभी बहरिया ने बहुत जो टैक्सेस भी बढ़ाए हैं तो उसकी वजह से ना वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में बहरिया DHA नहीं है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ वही लोग रहते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास सरमाया है, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, जिनके पास 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी है ये उन लोगों के लिए बड़ी फिजिबल है जिन लोगों की हम यहाँ इन्वेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो उनके एहसासे हैं वो महंगे होंगे। मैंने इसके ना 3 शहरों में ये शहर जो है सबसे बड़ा और पोटेंशियल वाला शहर बन जाएगा, और इसमें जो है वो बिजनेसेस भी ज़्यादा फ्लोरिश है। ऑलरेडी यहाँ पे जो कैश एंड कैरीज है करोड़ों में महीने की सेल है, तो बहुत ठीक ठाक काम है। तो यानी ये सारी चीज़ें इस बहरिया टाउन, रावलपिंडी और DHA वगैरह के अंदर जो मिला के अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा शहर है। उन दोनों शहरों से ये बड़ा शहर है। यहाँ बहुत जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइफ है, यहाँ पे अदरवाइज़ मेंटेनेंस है, मैंने जो अर्ज़ किया वो सारा कुछ है। तो ये जो अभी की जो डेवलपमेंट्स हैं छोटी ईद के बाद ये बड़ी ईद तक जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं। हाँ, कस्टमर तो है मार्केट के अंदर, जिस तरह जो उसकी डिमांड या रिक्वायरमेंट है वो आ रहा है। 2 तरह के कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर वो होता है जो कि इन्वेस्टर टाइप होता है, उसकी कोशिश होती है जब मार्केट ऊपर जाए तो वो ख़रीदे ताकि और ऊपर जाए तो वो बेचे। वो कस्टमर नहीं है इस वक्त। लेकिन जो कस्टमर जेन्युइन होता है कि जिसके पास जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब उसका हाथ आसूदा होगा वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो कस्टमर आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये एक बेहतरीन जो शहर है वो चल रहा है। और उस तरह से जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह से है। बाकी आपकी कोई क्या राय है वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर नेगेटिविटी की बात करें तो वो तो बहुत हो सकती है, लेकिन हमें अपनी जो सोचें हैं या फोकसेस हैं उनको पॉजिटिव अंदाज में रखना चाहिए। इसी से ही आप कल को आपको बिज़नेस में भी फ़ायदा होगा और ज़ाती ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। नेगेटिविटी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और कुछ यहाँ पे बहुत बड़े तबके हैं जो कि नेगेटिविटी फैलाने का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है। अल्लाह से हदायत है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।